नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्री पाथ मेकर्स पर। आज अपने पढ़ेंगे गाय की उपयोगिता के आधार पे नस्लों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले अपने जो वीडियो आया था उसके अंतर्गत अपने गाय की सामान्य जानकारी पढ़ ली थी। आज अपने पढ़ेंगे उपयोगिता के आधार पे नस्लों का वर्गीकरण और उसका संकरण। इसके आधार पे अपने ये दो तीन टॉपिक हैं वो अपने आज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अपने बात करते हैं उपयोगिता के आधार पर नस्लों का वर्गीकरण। उपयोगिता के आधार पर नस्लों का वर्गीकरण तो ये मुख्य रूप से तीन भागों के अंतर्गत बांटा गया है। कितने भागों के अंतर्गत भाई? 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। पहली नस्लें होती है कौन सी? दुधारू नस्लें। और दूसरी होती है कौन सी? दूसरी होती है द्विप्रयोजनी नस्लें। और तीसरी होती है कौन सी? भारवाही नस्लें। तीसरी होती है कौन सी? भारवाही नस्लें। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर पर दुधारू नस्लें। दुधारू नस्लों की अपने क्या याद करेंगे? इसकी ट्रिक से अपने को क्या कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। तो दुधारू नस्लों के अंतर्गत आती हैं कौन सा? शाही देश। इस तरीके से याद करना, ठीक है ना? ट्रिक बनाई है मैंने इस तरीके से। शाही देश गिरे दूध में, ठीक है ना? शाही देश कहाँ गिर गए? दूध के अंदर गिर गए। तो आपको ये याद हो जाएगी ट्रिक। शाही से मतलब क्या हो गया? साहिवाल, ठीक है। 2 नंबर देश से क्या हो गया? देवनी, ठीक है। से क्या हो गया? सिंधी, ठीक है ना? सिंधी कौन सी? लाल सिंधी वाली वो नस्ल, ठीक है ना? लाल सिंधी। और गी से मतलब क्या हो गया? गिर। और रा से क्या हो गया? राठी। ये नस्लें किसके अंतर्गत आती है? दुधारू नस्लों के अंतर्गत आती है। फिर अपने बात करते हैं 2 नंबर पर किसकी? द्विप्रयोजनी नस्लें। द्विप्रयोजनी नस्लों के अंतर्गत अपने बात करते हैं तो उसकी भी क्या अपने पास है? ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। तो अपने को ट्रिक से याद करेंगे। हरि का थार में द्विप्रयोजनी महत्व है। इस तरीके से अपने को ट्रिक से कुछ नस्लें याद हो जाती है। जैसे अपने बात करते हैं हरि से हरियाणवी। कैसे क्या हो गया? कांकरेज, ठीक है ना? कांकरेज नाम है ये। और उसके बाद में थारपारकर, ठीक है। में से क्या हो गया? मेवाती हो गया, ठीक है ना? ये नस्लें किसके अंतर्गत आती है? द्विप्रयोजनी नस्लों के अंतर्गत आती है। कुछ इसकी अन्य नस्लें हैं। अन्य नस्लों के अंदर आती है सब, जैसे अंगोल हुआ, डांगी हुआ, पंगानूर, अंगोल, डांगी, पंगानूर। और उसके बाद में कृष्णा घाटी। कृष्णा के बाद में देवली के बाद में उसके बाद में लास्ट जाट आती है सीरी। और एक और आती है कौन सी? निमाड़ी। लास्ट में अपनी निमाड़ी। ये मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आती है? ड्यूल पर्पस के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद में अपनी जो तीसरी है भारवाही नस्लों के अंतर्गत ट्रिक अपनी है। वैसे तो ट्रिक तो बहुत बड़ी है, तो आपको याद नहीं होगी शायद वो, पर अपने छोटी सी एक ट्रिक याद करवाई है तो वो उस तरीके से अपने को आपको याद करने के लिए ट्रिक बढ़ाई है, तो वो आप याद कर लेना, ठीक है ना? तो भारवाही नस्लों के अंदर आप अपने पढ़ रहे थे, इसकी भी ट्रिक है कौन सी? अमृत
अमृत महल नाम क्या है? क्या अभी नाम भारी है। अरे अमृत महल नाम क्या है? अभी भारी है, ठीक है नी। अमृत महल नाम क्या है? भारी है। तो अपने को इसकी नस्ल होगी पहली कौन सी? अमृत महल, ठीक है। ना से क्या होगी? नागौरी, ना से क्या होगी? नागौरी। और मैं से क्या होगी भी? मैं से क्या होगी? मालवी, ठीक है ना। अमृत महल नाम भारी है, तो ना से नागौरी, मैं से मालवी, ये बारहवीं नस्लें हैं, ठीक है। कुछ इसकी अन्य नस्लें हैं वो अपने पढ़ लेते हैं। इसकी अन्य नस्लें, अन्य नस्लें, अन्य नस्लों के अंतर्गत अपने जैसे बात करते हैं, जैसे खेरीगढ़ होगी, लिख लेते हैं अपने खेरीगढ़, बचौर, बचौर, खेरीगढ़, बचौर। उसके बाद में पवार, पवार, खेरीगढ़, बचौर, पवार। उसके बाद में आयर शायर, आयर शायर, हलिकर। ये आदि जो आती है वो किसके अंतर्गत आती है? भारवाही नस्लों के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये इतनी जो है इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हो चुका है। अब अपने इसको याद करेंगे तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब अपने शुरुआत कर लेते हैं, वीडियो देते हैं। संकर नस्लें, संकर नस्लों के अंदर अपने बात करते हैं सबसे पहले टेलर नस्ल। टेलर नस्ल है वो कहाँ की है? पटना की है, ठीक है। और ये इसका संकरण क्या है जी? संकरण ये है पटना की देसी नस्ल इनटू आयरशायर, ठीक है। आयरशायर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कहाँ की है भी? स्कॉटलैंड की है, स्कॉटलैंड। और ये जो आयरशायर है ये मतलब डेयरी नस्लों के अंदर, डेयरी नस्लों के अंदर सबसे सुंदर नस्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं 2 नंबर बात करते हैं वैच्योर नस्ल। अब प्रश्न यहां से आ जाता है इस तरीके से, वैच्योर नस्ल क्या है? वैच्योर नस्ल के अंदर क्या आता है? मिनिएचर नस्ल कहते हैं इसको, मिनिएचर नस्ल कहते हैं जी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार क्या होता है? सबसे छोटा होता है। अब क्या क्या होता है? सबसे छोटा, और वह कम ऊंचाई के कारण। कोई पूछ ले इसको क्यों कहते हैं तो अपने बता देंगे, ये बात है। फिर अपने बात करते हैं 3 नंबर के अंदर। 3 नंबर के अंतर्गत अपने बात करते हैं जरसिंध। जरसिंध जो नस्ल है वो कहाँ की है? इलाहाबाद, वर्तमान में इसको बोलते हैं प्रयागराज, वहां की नस्ल है ये। प्रयागराज यूपी की नस्ल है। और ये इनका जो संकरण है, संकरण क्या है? संकरण है HF इंटू लाल सिंधी, HF इंटू लाल सिंधी। HF का मतलब हो गया होल्स्टीन फ्रीजियन, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं आगे 4 नंबर। 4 नंबर के अंतर्गत अपने बात करते हैं किसकी? NDRI से तैयार नस्लें। NDRI कहाँ है? करनाल हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो वहां से तैयार नस्लें कौन कौन सी आती है? वैसे वैसे अपने बात करते हैं, सबसे पहले अपने बात करते हैं किसकी? कर्ण फ्रीज की, दिखाई नहीं दे रहा होगा,
ये दिखाई दे रहा है कर्ण फ्रीज। और 2 नंबर पर अपनी बात करते हैं किसकी, कर्ण स्विस की। कर्ण फ्रीज और कर्ण स्विस ये दोनों नस्लें कहाँ की है, NDRI से तैयार की है। इन दोनों, इनका संकरण क्या है, इनका संकरण है फ्रीजियन इंटू थारपारकर। और इसका संकरण क्या है, इसका संकरण है ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल। ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल तो संकरण किसका है, सह से, देखो इस तरीके से याद करना, सह से साहिवाल, सह से स्विस, ठीक है, सह से साहिवाल, सह से स्विस। और आगे तो आप, ये तो फ्रीजियन होगी और ये ब्राउन स्विस होगी, ठीक है ना। ब्राउन, ये विदेशी नस्ल है, ये विदेशी नस्ल है, ये अपने भारतीय नस्ल है, ये अपने भारतीय नस्ल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में संकरण करवाया, ठीक है। अब आगे अपने पढ़ते हैं, ये तो नस्लें होगी, किसकी नस्लें होगी, संकरण से तैयार की गई नस्लें होगी। यहां से भी प्रश्न आता है, यदि आप यहां से आप प्रश्न आता है तो यदि आपका गलत नहीं होना चाहिए, समझ में आई बात है, गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आगे अपने पढ़ते हैं इनके बारे में, आगे पढ़ते हैं संकरण के बारे में। हो चुका है जितना भी था उतना लगभग। और एक प्रश्न आता है यहां से, एक बार प्रश्न मैंने कहीं देखा था, पता नहीं कहां देखा था, धनी क्या है, तो धनी है वो क्या है, धनी, धनी क्या है, तो धनी एक गाय की नस्ल है, धनी एक गाय की नस्ल है, वो कहाँ की है, पाकिस्तान की नस्ल है, पाकिस्तान की धनी है वो किसकी है, गाय की नस्ल है, ठीक है। अब अपने इनके जो इनके बारे में जो पढ़ना था वो अपने लगभग अपने पढ़ चुके हैं। और आगे अपने जो दुधारू नस्लें हैं अपने जिनका वर्णन किया था, उनमें सबसे पहले आज अपने कर लेते हैं दुधारू नस्लों के अंदर अपना जो सबसे पहले दुधारू नस्लों के अंदर की थी साहिवाल। तो साहिवाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो साहिवाल, साहिवाल के बारे में, साहिवाल के बारे में अपने पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए साहिवाल के बारे में, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, नई दिल्ली, नई दिल्ली से, नई दिल्ली से विकसित, ठीक है। प्रश्न इस तरीके से आए कि IARI से विकसित गाय की नस्ल कौन सी है, तो अपने को क्या ध्यान रखना है, साहिवाल नस्ल, ठीक है। और ये विकसित हुई तो कब हुई थी, 1932 के अंदर, 1932 के अंदर। अब अपने बात करते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति, यहां से प्रश्न आता है उत्पत्ति के अंदर, तो उत्पत्ति के अंदर विश्व के अंदर कहां पाई जाती है, मोंटगोमेरी, विश्व, विश्व के अंदर कहां पाई जाती है, मोंटगोमरी, कहां है, पाकिस्तान के अंदर, मोंटगोमेरी पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है विश्व के अंदर। अब अपने बात करते हैं किसकी, भारत की, तो भारत के अंदर कहां पाई जाती है, पंजाब, ठीक है ना, पंजाब व राजस्थान के अंदर पाई जाती है, पंजाब व राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान के अंदर। और पंजाब के अंदर अपने बात करें तो कहां पाई जाती है, पंजाब के अंदर पाई जाती है तो अबोहर, फिरोजपुर, अबोहर फिरोजपुर के अंदर पाई जाती हैं। वैसे अपने बात करें पंजाब का एक स्थान आता है विशेषकर, अपने बात करते हैं अबोहर, गंगानगर के पास नहीं पड़ता है, ये अबोहर है ना, गंगानगर के पास नहीं पड़ता है। तो ये अबोहर के अंदर क्या है, शुद्ध नस्ल है, शुद्ध नस्लें मिल जाती है। तो प्रश्न इस तरीके से आए कि साहिवाल की नस्लें, साहिवाल की जो गाय की जो नस्ल है उनकी शुद्ध नस्ल कहाँ मिलती है, तो पाकिस्तान, जो अपना जो पंजाब है, पंजाब के अबोहर के अंदर ये इसकी शुद्ध नस्लें पाई जाती है।
ठीक है। अब अपने बात करते हैं, ये तो हो गया इनके बारे में। और राजस्थान के अंदर कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के, अब देखो पंजाब के नजदीक के अंदर कौन सा है जिला आता है? श्री गंगानगर, ठीक है ना, श्री गंगानगर। गंगानगर का अगर श्री लगा दो ना अभी, क्योंकि गंगानगर नाराज हो जाएगा, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं उत्पत्ति के बारे में होगी। उत्पत्ति के बाद में अपने बात करते हैं इसके अन्य नाम की। अन्य नाम क्या होता है इसका? अन्य नाम अपने बात, इसको एक बोलते हैं तेली, बोलते हैं तेली, ठीक है। और बोलते हैं इसको मुल्तानी, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुल्तानी। एक और नाम होता है इसका, क्या? लंबी, लंबी बार बोलते हैं। और एक फेमस नाम कौन सा? लोला नस्ल। प्रश्न आता है लोला नस्ल किसका है, तो आप क्या बताओगे? साहिवाल का नाम है। लोला नस्ल क्यों बोलते हैं इसको? रीजन क्या है इसका, कारण क्या है? क्योंकि इसकी जो त्वचा होती है, त्वचा क्या होती है? ढीली होती है। त्वचा क्या होती है? ढीली के कारण, त्वचा ढीली के कारण क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको लोला नस्ल बोलते हैं, ठीक है ना, त्वचा। अब एक स्टार लगा के प्रश्न लिखना, भारतीय नस्लों में, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन, सर्वाधिक दूध उत्पादन जी, दूध उत्पादन सर्वाधिक है, तो कितना है? तो सर्वाधिक दूध उत्पादन के अंदर बात करते हैं अपने, इसका दूध उत्पादन होता है 2850 से 3150, 2850 से 3150 प्रति ब्यांत, प्रति ब्यांत। एक ब्यांत के अंदर 2850 से 3150 दूध देती है, जो कि भारतीय नस्लों के अंदर सबसे ज्यादा दूध मानी जाती है। अब एक प्रश्न आता है यहां से, एक प्रश्न यहां इससे आता है कि इसका दूध होता है वो क्या होता है? मीठा होता है, सर्वाधिक मीठा दूध। इस तरीके से लिखो, सर्वाधिक मीठा दूध जी, सर्वाधिक दूध मीठा होता है। तो कारण क्या है इसके अंदर? जी हाँ जी, हम बताते हैं कारण। इसके अंदर पाई जाती है लैक्टोज, और लैक्टोज पाई जाती है, मात्रा कितनी होती है? लैक्टोज पाई जाती है कितनी? 5% पाई जाती है लैक्टोज, जो कि अन्य नस्लों के अंदर इतनी नहीं पाई जाती है। सर्वाधिक सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं इसके अंदर वसा की मात्रा। वसा, वसा सर्वाधिक वसा गाय के अंदर, इसके मतलब देसी नस्लों के अंदर कितनी पाई जाती है? 4.5 पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक नस्ल है, सर्वाधिक गाय की मतलब देसी नस्लों के अंदर सर्वाधिक है, ठीक है ना। वसा होगी। अब अपने बात कर लेते हैं इसके अंदर रंग। जो साहिवाल गाय का जो रंग होता है वो क्या? कथई रंग का होता है, ठीक है ना, कथई रंग का होता है, ठीक है। रंग क्या होता है? कथई रंग का होता है, ठीक है। रंग किसका होता है? कथई रंग, कथई रंग का होता है। और सींग होती हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं, सींग छोटे होते हैं। और नर का भार होता है 500 किलोग्राम, नर का भार, नर वजन 500 केजी, और मादा का कितना होता है? 425 केजी, ठीक है। ये थी इतनी इसकी जानकारी। यहां से प्रश्न आते हैं, और यहां से पक्का प्रश्न आता है, यहां से साहिवाल की नस्ल, क्योंकि सबसे बेस्ट नस्ल होती है ये। और अभी भी आगे क्या है कि साहिवाल नस्लों के साहिवाल नस्ल है जो इनके आगे भी क्या कर रहे हैं, इनके क्रॉस करवा रहे हैं, नई और नस्लें तैयार कर रही है, उसी साहिवाल से भी बेस्ट नस्लें तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है? इतना पढ़ना है, इतने मेरे हिसाब से कोई नहीं करवाएगा, बाकी करवाते हैं, करवाते क्यों नहीं करवाते हैं, करवाएंगे, ठीक है। पर अपने इस तरीके से टोटल नस्लें करेंगे, बेस्ट तरीके से करेंगे, जितनी भी नस्लें हैं गाय की, एक एक जानकारी आपको बताएंगे। बांटते रहिए अपने चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।
थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो।